नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई वैश्विक व्यवस्था में भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों का लगातार विस्तार कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की रूस यात्रा पर आज रवाना होंगे। कनाडा अमेरिका के साथ वार्ता विफल होने के बाद जवाबी शुल्क लगाएगा। बंगाल की खाड़ी में चालक दल के 24 सदस्यों के साथ मालवाहक जहाज डूबा। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कोलंबो में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज नई पीढ़ी के इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक नई प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के साथ मुलाकात भी करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए वार्ता करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगे। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि बैठक के दौरान अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। यह जन केंद्रित और मानवता के दृष्टिकोण को अपनाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा अपने श्रमिकों, किसानों, परिवारों और व्यवसायों की रक्षा के लिए अमेरिका के नए शुल्क के बराबर ही जवाबी शुल्क लगाएगा। एक रिपोर्ट। श्री कार्नी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 साल से अधिक समय से कनाडा ने अमेरिका के साथ नए व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए गहन और सद्भावनापूर्ण प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के साथ 1 साल से अधिक की बातचीत के बाद कनाडा के वार्ताकारों को वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा आने वाले दिनों में अपने जवाबी शुल्क कदमों के बारे में विस्तार से घोषणा करेगा, जो मजदूर दिवस के बाद मंगलवार से लागू होंगे। शुक्रवार देर रात अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता विफल होने के बाद श्री कार्नी का यह बयान आया। अमेरिका ने लगभग $28 अरब मूल्य के कनाडाई आयात पर 50% शुल्क लगा दिया है। श्री कार्नी ने अमेरिका की मांगों को अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि कनाडा और सरकार श्रमिकों और व्यवसायों को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पनामा के ध्वजवाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा। उधर दक्षिण ओडिशा में भी एक नाव के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया। जर्जिस और बेनगुएडो शहरों के बीच जब नाव रवाना हुई थी तब उसमें लगभग 15 लोग सवार थे। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत के KL राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर हैं। इससे जुड़ी और जानकारी के साथ हैं प्रशांत कुमार। भारत पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में जीत हासिल कर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाना चाहेगी, जबकि श्रीलंका श्रृंखला बराबर करने का प्रयास करेगी। उधर स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते हैं। मानसी लाठर ने रजत और तन्वी गुंदेश मखदूम तथा कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। मानसी को 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन के चेनलिंग सोंग से कड़े मुकाबले में हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तन्वी ने 57 किलो वर्ग में कनाडा की एग्निया क्राकोवस्का को हराया, जबकि कोमल ने 59 किलो वर्ग में हंगरी की एडा बालाज को हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले शुक्रवार को काजल धोचक ने महिलाओं के 76 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक, जबकि तनुष शर्मा और सविता ने अपने अपने भार वर्गों में रजत पदक हासिल किए। 18 वर्षीय काजल ने 76 किलो वर्ग के फाइनल में चीन की जिंगुरू सन को हराकर खिताब जीता। 72 किलो वर्ग के फाइनल में तनु ने जापान की चिसातो योशिदा को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 3-5 से हारकर उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही भारतीय दल अब पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धाओं के शेष 57 किलो, 65 किलो, 79 किलो और 92 किलो वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी भी दे दी है। इसमें 265 पुरुष और 227 महिला एथलीट शामिल है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकेबंदी और कर्फ्यू से संचार सेवाएं ठप हैं। उधर बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की रूस यात्रा पर आज रवाना होंगे। कनाडा ने अमेरिका के साथ वार्ता विफल होने के बाद जवाबी शुल्क लगाए। बंगाल की खाड़ी में चालक दल के 24 सदस्यों के साथ मालवाहक जहाज डूबा। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत और श्रीलंका के बीच
टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कोलंबो में जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।